नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, सबसे पहले ही मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूं, मैं कोई भी परंपरागत खेती जैसे कि गाजर, मूली, पालक, धनिया वगैरह इन पे डिस्कस नहीं करने वाली हूं। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली बिल्कुल अलग खेती के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले कोई भी हम फसल बुआई करते हैं, हमें 3-4 टॉपिक ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि उस फसल में मुनाफा क्या मिलने वाला है, कितने लंबे समय की फसल है, कितना मेहनत, कितना खर्चा होगा, और जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट पे जाएगी मार्केट में उस समय क्या डिमांड रहती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी फसल की बुआई करनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिए, आप गाजर लगा रहे हैं, पालक लगा रहे हैं, मूली लगा रहे हैं, किसान भाई इनके पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं। इनमें मेहनत आपकी उतनी होनी है, समय भी उतना ही लगेगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मुनाफा कम होता है। तो आप 2 या 3 या 4 फसलें लगा रहे हैं, उनके बजाय आपको एक फसल ऐसी लगा लेनी है कि उसमें मुनाफा भी बहुत ज़्यादा मिल जाए और दूरी भी आपकी कम लगे, समय भी कम लगे। तो इस वीडियो में 3 फसलों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आपको लगा लेनी चाहिए तरबूज की खेती करनी चाहिए। तरबूज की क्यों? जैसे ही शादियों का सीजन होता है, जैसे देवउठनी 11 आती है हिंदी कैलेंडर में, आप देखिए उसके 70 से 72 दिन पहले आपका सीड प्लॉट में लग जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देवउठनी 11 पे क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप से आप देखिए, शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। उस दिन शादियों का बहुत बड़ा सीज़न शुरू होता है, तो वहाँ से डिमांड शुरू हो जाती है तरबूज की। और तरबूज कौन से तरबूज की होती है? आइस बॉक्स वाले तरबूज की, जो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेराइटियाँ आती हैं। और सीड का भी आप सिलेक्शन करते हुए ध्यान रखें कि जैसे सर्दियों का सीड आता है वो अलग आता है, इस समय का सीड अलग आता है। आइस बॉक्स 5 से 6 केजी वाला जो तरबूज होता है उसकी डिमांड हाई रहती है, प्राइस हाई रहती है। तो अब आप हिंदी कैलेंडर में देखिए कि देवउठनी 11 कब है, उससे पहले आप बेड वेड बना लीजिए और 70 दिन से 72 दिन पहले आप सीड लगा दीजिए। ये आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा और ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इस समय आप जो भी तरबूज लगाएंगे तो ये शादियों के सीजन में फ्रूट चाट में काम आता है, फ्रूट के रूप में बिकता है और फ्रूट की डिमांड हाई रहती है, प्राइस हाई रहती है। इसलिए आपको तरबूज की खेती करनी चाहिए। परंपरागत खेती से कुछ अलग कीजिए। आपको मुनाफा अच्छा कमाना है तो अलग कीजिए आप खेती। और मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में 2 से 4 लाख रुपए का मिनिमम मुनाफा ये क्रॉप देके जाएगी आपको। और तरबूज की खेती में दोस्तों इस समय डिजीज थोड़ी ज़्यादा आती है, तो एक तो आपको सावधानी रखनी है कि गोबर की खाद को आपको यूज नहीं करना है। हमने अभी थोड़े दिन पहले एक डिटेल वीडियो बनाया था कि आपको किस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने प्लॉट में डालना चाहिए, उसी अनुसार डालिए, या फिर आप केचुए का खाद यूज कीजिए। गोबर की खाद आपको यूज ना करनी है। और शुरुआती स्टेज में आप थोड़ा सा सावधानी ध्यान रखें, प्रिवेंटिव रूप में आप काम करें, पहले से करें। अटैक होने से पहले आप अपने प्लॉट को डेली संभालते रहें। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन आप प्लॉट में नहीं जाएंगे तो आपकी क्रॉप बिल्कुल ख़राब मिलेगी। डंपिंग ऑफ की समस्या ज़्यादा आ सकती है, जड़ गलन की समस्या, कॉलर रोट की समस्या आ सकती है, और थोड़ी सी क्रॉप बड़ी होगी तो लीफ माइनर की समस्या आ सकती है। इन पे आगे अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इस समय की तरबूज की खेती में क्या क्या समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बेड विधि से आपको खेती करनी है, ड्रिप आपको यूज करना है। ड्रिप इसलिए यूज करना है कि फर्टिगेशन हमें तरबूज में जल्दी जल्दी देना होता है, ड्रिप से आपको देने में आसानी होती है, तो इसलिए आप ड्रिप विधि से ही खेती करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। और बेड विधि से आप खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग पेपर का भी आप ज़रूर यूज करें, क्योंकि बारिश के समय में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप मल्चिंग पेपर का भी यूज करें। अब इसको काट। और नेक्स्ट जो अच्छी मुनाफा दे सकती है वो क्रॉप है दोस्तों मैरीगोल्ड। गेंदे की खेती आपको करनी चाहिए। गेंदे की खेती जहाँ जिन स्टेट में होती है वहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, तो इसलिए आपको गेंदे की खेती करनी चाहिए। जो नवरात्रों पे गेंदा आता है, मैरीगोल्ड आता है, तो वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। अब दीपावली पे शॉर्टेज रहेगी, तो इसलिए आपको अभी मैरीगोल्ड की आप तुरंत नर्सरी डालेंगे और इसको तैयार करेंगे तो दीपावली पे आपको प्राइस हाई मिलने वाली है, इसलिए आपको मैरीगोल्ड करना है। और मैरीगोल्ड की खेती दोस्तों अगर आपके मीठा पानी है, खारा पानी नहीं है, तब तो आप स्प्रिंकलर से इसको तैयार कर लीजिए, क्यारी विधि से आप कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। लेकिन दोस्तों अगर पानी खारा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो फिर आपको ड्रिप से यूज करना है और बेड विधि से इसकी खेती करनी है।
इसका बेस्ट जो सीड होता है वो दोस्तों बहुत किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि कलकत्ती वैरायटी, तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन सी कलकत्ती वैरायटी है। इसकी वैरायटियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। किमको बहुत ही अच्छी वैरायटी है, प्राइस इसकी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, उससे थोड़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी सकाटा की वैरायटी, ये भी बहुत अच्छी है। और थर्ड नंबर पर आप नामधारी भी ले सकते हैं। तो ये 3 वैरायटियाँ हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, इनमें से आप किसी का भी सीड ले सकते हैं। लेकिन सीड सेलेक्ट के समय आपको ध्यान रखना है, जैसे नवरात्रों पे जो सीड आपने लगाया तैयार करते हैं किसान भाई नर्सरी, वो सीड अलग आता है, इस समय का सीड अलग आता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सीड परचेज करना है और अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी के साथ आप इस खेती को कीजिए। दोस्तों जैसे बारिश की वजह से टमाटर की क्रॉप में एकदम से प्राइस आई गई है, टमाटर की क्रॉप ख़राब हुई है, तो टमाटर वाला जैसा हाल देखने को मिल सकता है। अगर मैरीगोल्ड की क्रॉप में नॉर्मल प्राइस भी आपको दीपावली पे मिलेगी, तब भी आपको अच्छा मुनाफा ये क्रॉप दे के जाएगी। और फर्टिलाइज़र की बात करें, बेसल डोज की बात की जाए मैरीगोल्ड में, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अगेन कि हमने एक फर्टिलाइज़र तैयार करके बताया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो फर्टिलाइज़र आप तैयार कीजिए। अभी जो डिजीज़ आएंगी बारिश के समय में, उन डिजीज़ का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही सॉइल में किसी टाइप के इंसेक्ट का अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय दोस्तों अगर आपको ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करने हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुनाफा भी अच्छा चाहिए, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको हरी प्याज की खेती करनी चाहिए, या आल प्याज जिसे कहते हैं उसकी खेती करनी चाहिए। एक तो ये क्रॉप जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। आपको अगर जो छोटी प्याज मिलती है वो लगानी है, एक तो वो लगाने के लिए अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो मंडी से या जहाँ से भी, जिस भी किसान भाई से आप परचेज करें, तो ये देखिए कि प्राइस हाई नहीं मिलनी चाहिए। हाई प्राइस से लेकर के फिर आप लगाते हैं तो मुनाफा आपको कम मिलेगा, इसलिए कम से कम प्राइस में मिल जाए तभी आप लगाइए। और अदरवाइज आप नर्सरी डाल सकते हैं इस टाइम प्याज की, वो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आपके पास कम प्राइस में मिल जाता है तो हरी प्याज की खेती बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें वजन भी अच्छा बैठता है, जल्दी भी तैयार हो जाती है। लेकिन हरी प्याज की खेती भी आपको बैड विधि से ही करनी है, ताकि जल्दी तैयार हो जाए, खरपतवार की ज़्यादा समस्या देखने को ना मिले, और ड्रिप का आपको यूज करना है। हरी प्याज जल्दी तैयार हो जाती है, नवरात्रों पे इसकी प्राइस हाई रहती है, डिमांड हाई रहती है, और दीपावली पे भी इसकी डिमांड हाई होती है। और जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं इसकी डिमांड शुरू हो जाती है, पूरी सर्दियों में लगभग इसकी डिमांड अच्छी चलती है, प्राइस भी हाई रहती है। तो आप कम मेहनत करना चाह रहे हैं और ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं, इसमें स्प्रे की आवश्यकता ही नहीं होती है दोस्तों, इसमें डिजीज वगैरह का अटैक देखने को नहीं मिलता है, तो ये खेती आपके लिए बेस्ट है। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।